Good afternoon, good evening, everyone. Sorry. Good evening, guys. Can we have the videos on? Yes, public. Waiting for the videos to switch on. Then we can start with the session. Yeah. Hello, Zeba. Hello, Ikra. Others, guys, waiting. अभी भी दो ही जन है. पब्लिक नहीं करेंगे. चलो, मैं बोल रहा हूँ. कोई टेंशन नहीं मेरे को. वरना 3 जनों ने सिखाना है मुझे. ये बंद कर देना. Okay. Last lecture we had done something called as methods of order of reaction. Okay. Order of reaction क्या होता है हमने देखा था. First method of order भी देखा था. First method to calculate the order of reaction was based on the units of rate constant. Okay. उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला हमने बनाया था. ओके. फॉर nth ऑर्डर, n का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन जो होना है हो सकता है, अपने को अपना आंसर मिलेगा. राइट. देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड. आज हम लोग नया मेथड देखने वाले हैं. द मेथड इज कॉल्ड एज आइसोलेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड. एज वी नो, इंग्लिश में अपन आइसोलेशन किसको बोलते हैं? आइसोलेशन मतलब सिंगल आउट कर देना. ओके. तो अगर आपका रिएक्शन इस तरह से है, ए प्लस बी गिव्स अस प्रोडक्ट्स. तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, R इज इक्वल्स टू K इंटू A रेज टू X B रेज टू Y. बराबर है. ये अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ऐसा चल रहा है. ओके. लेकिन अभी दोनों भी अननोन है, X भी अननोन है और Y भी अननोन है. तो मुझे क्या करना है पता है? आइसोलेट करना है. आइसोलेशन मतलब क्या? अकेला छोड़ देना. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये नोट में आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर. दिस विल बी important for a concept also in competitive exams. Whenever any reactant is taken in excess, okay, कभी भी कोई रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लिया जाता है, the rate becomes independent to the concentration of that reactant. Okay. Whenever any reactant is taken in excess, the rate becomes independent to the concentration of that reactant. इसका मतलब क्या है? Let's assume it this way. अभी अपने पास नमक और पानी दोनों है, NaCl
इन वाटर, ओके, और कुछ तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अभी आप मुझे बताओ, अपने पास नमक है एक मुट्ठी में और एक बॉटल में पानी है, ओके, आप नमक को पानी में डाल रहे हो, तो ये कुछ तो रिएक्शन दे रहा है, वो रिएक्शन कब तक चलेगा? ओके, वो रिएक्शन कब तक चलेगा? या तो नमक खत्म हो जाएगा या तो पानी सैचुरेट हो जाएगा, यस और नो? यस। आप बराबर है, आप नमक को पानी में डाल रहे हो, या तो नमक खत्म हो जाना है आपके हाथ से, या तो पानी सैचुरेट हो जाना है और उसके ज्यादा नमक लेगा नहीं। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम रिएक्शन जो है वो दोनों पे डिपेंड करता है, नमक पे भी और पानी पे भी। बट अगर आप एक काम करो, बॉटल में जो पानी है वो छोड़ दो, अभी उतना ही एक मुट्ठी भर नमक लेके आप कुएं के पास चले जाओ, कुएं में चले जाओ या एक तालाब में चले जाओ और उसमें आप नमक डालना शुरू करो, तो अब मुझे बताओ अब ये रिएक्शन कब तक चलेगा? यस, पहले अपने पास नमक हाथ में था और पानी बॉटल में था, अभी नमक अभी भी हाथ में ही है पर पानी जो है वो कुएं में है, तो अभी ये रिएक्शन कब तक चलेगा? जब तक नमक खत्म नहीं हो जाता। यस, जब तक नमक खत्म नहीं होता तब तक, क्योंकि पानी तो खत्म होने वाला नहीं है, बराबर है। सो व्हाट हैपेंड इज, जैसे ही मैंने पानी को एक्सेस में ले लिया, अभी जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ नमक पे डिपेंड कर रहा है, वो पानी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ओके। सो वही मैंने कहा है कि जब भी आप किसी चीज को एक्सेस में ले लेते हो, ओके, वेन एवर एनी रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस, द रेट बिकम्स इंडिपेंडेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट। मतलब वो रिएक्शन से अपने पानी का कोई रिलेशनशिप नहीं है, अब जो भी है सिर्फ नमक का ही है, ओके, इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे अगर मुझे एक्स और वाई दोनों अननोन है, चलो आप मुझे बताओ क्या पहले ढूंढना है, एक्स ढूंढना है या वाई ढूंढना है, योर सजेशन। एक्स ढूंढना है, एक्स ढूंढना है तो वाई को हटाना पड़ेगा, वाई किसका पावर है? बी। बी का पावर है ना। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक बी इन एक्सेस। जैसे ही मैं बी को एक्सेस में ले लेता हूं, इट ऑलमोस्ट बिकम्स अ कांस्टेंट। सर कैसा? देखो आप एक ओशन, ओशन पता है क्या होता है? ओशन, ओशन में क्या होता है बहुत ज्यादा, क्या होता है? पानी। पानी होता है, और वो बहुत सारे पानी में से अगर आपने 2 बाल्टी पानी निकाल दिया तो वो ओशन का तालाब बन जाएगा क्या? नहीं। वो ओशन ही रहेगा ना। तो देयरफॉर आई एम सेइंग कि जब भी आप किसी चीज को एक्सेस में लेते हो तो वो कांस्टेंट हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली वो कांस्टेंट हो जाता है, थोड़ा बहुत खर्च भी हो गया तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो अभी क्या होएगा, r इज इक्वल्स टू के इंटू ए रेस टू एक्स, और जो b रेस टू वाई था वो एक कांस्टेंट हो गया ना, तो उसको मैं सी ओ कांस्टेंट लिख देता हूँ, इनटू अ कांस्टेंट। ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, लेट्स जस्ट कॉल इट एज k1 a रेस टू x। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लॉग के रूल्स पता है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, देखो लॉग r इज इक्वल्स टू log k डैश प्लस log ऑफ a रेस टू x। डू यू अग्री दैट ये x आगे आ सकता है, यस और नो? यस सर। बराबर है। सो log r इज इक्वल्स टू log k प्लस x log a। अभी ये इक्वेशन किसके जैसा दिख रहा है? ये इक्वेशन दिख रहा है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। किसी को पता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी किसका इक्वेशन है? यस, पब्लिक मैथ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वेरी गुड, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला, बराबर है। तो अभी क्या करेंगे अपन, ग्राफ बनाएंगे। y एक्सिस पे क्या आएगा, log r, x एक्सिस पे क्या आएगा, log a, ओके, c का वैल्यू क्या है, log k डैश, मतलब वही आपका इंटरसेप्ट, ओके, और फिर स्ट्रेट लाइन जाएगा और ये जो स्लोप है वो आपका m है जिसकी वैल्यू क्या है, x। समझा, ये m आपका स्लोप है ना। यस। तो ठीक इसी तरह अपन क्या करेंगे,
ए को कांस्टेंट लेके बी का वैल्यू ढूंढेंगे। पहले मेरे को ये बताओ, ये वाले स्टेप में आपको समझ में आया है क्या मैंने क्या किया है? एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस? देखो मैंने वापस से बोलना है कि कोई भी रिएक्टेंट को जब आप ज़्यादा ले लोगे तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो जैसे ही अपन ने बी को एक्सेस में ले लिया, वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो अपना इक्वेशन जो था तो दोनों ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा था, अब सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है। ओके, बाकी नया कांस्टेंट आ गया। फिर अपन ने लॉग लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वो एक्स को आगे लिया और उसको कंपेयर किया विद वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई एक्सिस पे लॉग आर आ गया, एक्स एक्सिस पे लॉग ए आ गया, आपका इंटरसेप्ट लॉग के डैश हो गया और ये आपका स्लोप हो गया। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ठीक उसी तरह हम लोग बी के लिए करेंगे। अभी एक्स ढूंढना है ना, सो टेक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन एक्सेस। जैसे ही मैं ए एक्सेस में लेता हूँ, एज आई सेड, इट विल अप्रोक्सीमेटली बिकम अ कांस्टेंट। सो इस तरह दिखेगा, log k इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू k इंटू अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई b रेज टू y, टेकिंग लॉग। और फिर अभी कैसा दिखेगा, r इज इक्वल्स टू वापस एक कांस्टेंट k डैश लिख देंगे, ओके, इंटू b रेज टू y, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हो जाएगा log r इज इक्वल्स टू log k डैश प्लस log ऑफ b रेज टू y, y आगे आ जाएगा, log r इज इक्वल्स टू log k डैश प्लस y log b, वापस से सेम हो गया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आपके y एक्सिस पे log r, x एक्सिस पे log b, और जो स्लोप होगा वो आपका log वो y हो जाएगा। सो स्लोप ऐसे आएगा, y एक्सिस पे log r आ जाएगा, x एक्सिस पे log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b आ जाएगा, इंटरसेप्ट आपका हो गया log k डैश, और ये जो स्लोप इस बार आएगा वो y होगा। पब्लिक समझ में आया y कैसे आया है? हाँ। फिर फाइनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे ढूंढेंगे? y is equal y इज इक्वल्स टू, सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे ढूंढेंगे वो पूछ रहा हूँ। आपको याद होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फिर x ऊपर से आया और y आया, दो ग्राफ में से अलग अलग आया ना x और y, हाँ दोनों को ऐड कर दो तो x प्लस वाई जो आंसर रहेगा वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। याद होगा आपको शायद, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, x प्लस वाई है, सम ऑफ द पावर्स। तो यहाँ से आपको x मिला है, ठीक उसी तरह यहाँ से आपको y मिला है, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड एज आइसोलेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। ये लिख लो, नहीं समझा है तो प्लीज पूछो। और ये स्लाइड होने के बाद बताओ, लेट मी नो वंस यू आर डन, सो आई विल चेंज द स्लाइड।
We done? चलो ये लिख लो दूसरा वाला. Guys, done writing? No. Public done? Please let me know. None. Done. Okay, great. Alright, so ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट आज का. हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूजिंग द ग्राफिकल एंड आइसोलेशन मेथड. एक और मेथड है कॉल्ड मेथड ऑफ इनिशियल रेट्स. पब्लिक आपके वीडियोस वापस बंद हो गए यार. क्या कितनी बार एक का एक चीज बोलूं. गौतम, समीरा, आयशा, इरफान, नासरीन, अरविंद, चिराग, ये रक्षा सब तो थे लास्ट टाइम. कहाँ गए सब. सर ये लेक्चर सीबीएसई वालों का है. दिस इज सपोज्ड टू बी अ सीबीएसई लेक्चर. Now, I don't know how many other students have received this link, but this was supposed to be a CBSE lecture. एचएससी वालों का नहीं ना ये. नहीं, आज स्टेट बोर्ड का तो मुझे नहीं बोला है, मुझे सीबीएसई का बोला है. सर तो हम अटेंड करें या नहीं? अप टू यू. अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा है तो अटेंड करो. ये तो नहीं, फर्स्ट लेक्चर बनेगा. सर पूजा में से पूछा था, मैम ने बोला कि अटेंड करो करके, कंपलसरी है तुम्हारे लिए. फर्स्ट तो वाला link क्या वीडियो है? देखा है तो अटेंड करो.
नहीं सर, नहीं देखे। नहीं सर हाँ नहीं तो देखा। फिर रहने दो, फिर कोई बात नहीं। तो फिर आप लोग जो स्टेट बोर्ड वाले हैं वो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। फर्स्ट वीडियो देखा है तो अटेंड करो, ओके सर। जो भी करना है जल्दी करो, 1 मिनट दे रहा हूँ। ओके सर। बाकी आपको पर्सनली ऐसे ही बैठना है टाइम पास के लिए तो ठीक है, बट if you have not attended the first video or if you have not watched the first video, I don't think it will be very helpful for you. So if you have been told you have to attend it compulsorily, that's your choice. I do not know what message has been conveyed to you. I know that this is a CBSE lecture and I know that this is a second lecture. If you have seen the first video, it will be helpful. If you have not seen the first video, I am not sure आपको कितना समझ में Actually, we आएगा। don't have the video. मैंने लिंक भेजा था मैम को। ओके तो अभी मुझे फ्रैंकली पता नहीं है कि क्या प्रोसेस है, बट कोई बात नहीं, आपको बैठना है, अटेंड करना है, बिंदास कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बट एटलीस्ट लेट्स कंटिन्यू, ऑलराइट। इफ यू वांट टू लीव द मीटिंग, यू आर फ्री टू लीव द मीटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम, मतलब एटलीस्ट आई विल टेल मैम कि आपको नहीं समझ में आने वाला था, बाकी आपको बैठना है, यू आर मोस्ट वेलकम। Anyways, going to the next topic, at least a CBSE guys, please switch on your videos. I am not happy with this. I won't be taking anything further. लास्ट लेक्चर में तो सब बराबर चल रहा था, अभी सडनली क्यों इससे वीडियोस बंद करके बैठने तुमने? मेथड ऑफ इनिशियल रेट्स, अभी ये जो है ना, ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन आना है तो देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ये वाला टॉपिक आएगा। ओके मैं आपको इसका मेथड भी समझाता हूँ और इसका शॉर्टकट भी दिखाता हूँ, दोनों देखेंगे। सो आपको क्या दिया जाएगा, आपको एक टेबल दिया जाएगा। सो ऐसा है, एग्जाम्पल है A + B गिव्स यू प्रोडक्ट्स। तो आपको एक टेबल दिया जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एंड रेट। ओके ये टेबल दिया जाएगा, कम से कम 3 वैल्यूज दी जाएगी, 1 2 3, कम से कम 3 वैल्यूज दी जाएगी, समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे से A का 4 है, B का 5 है, यहाँ पे 10 है, ये 4 है, ये 10 है, ये 40 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 20 है। ओके इस तरह से, जस्ट एग्जाम्पल। ओके तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको रीड कैसे किया जाएगा? इसको रीड किया जाएगा हॉरिजॉन्टली। वापस से वीडियोस बंद कर दिए चिराग। इसको रीड किया जाएगा हॉरिजॉन्टली कि जब भी कॉन्सेंट्रेशन 4 है A का, B का कॉन्सेंट्रेशन 5 है, उस समय रेट 10 है। फिर जब A का 4 है, B का 10 हो गया तो रेट 40 हो गया। और जब A का 8 है और B का 5 है तब रेट 20 हो जाती है। ओके इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टली रीड करना है। नाउ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको एक लॉन्ग कट मेथड भी दिखाता हूँ और एक शॉर्टकट मेथड भी दिखाता हूँ। According to rate law, we know that R is equals to K into A raised to X and B raised to Y. वापस से वही सेम चीज करनी है। अगर अपने को x ढूंढना है, लेट्स अज्यूम अपने को x ढूंढना है, तो x ढूंढना है तो y कैंसिल करना पड़ेगा। y किसका पावर है? B. b। मेरे को बताओ b कौन से इक्वेशंस में कांस्टेंट है? कौन से दो इक्वेशन में b कांस्टेंट दिखाई दे रहा है आपको? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड, एग्जैक्टली। सो वी विल टेक अ रेशियो ऑफ 1/3। ओके ताकि b कांस्टेंट है तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो मैं क्या करूंगा, R1/R3 इज इक्वल्स टू K इंटू A1 रेज टू X, B1 रेज टू Y अपॉन K इंटू A3 रेज टू X, B3 रेज टू Y। पहले तो K कैंसिल होएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। R1 10, R3 20, A1 4 रेज टू X, B1
5 raised to y अपॉन A3 8 raised to x, B3 5 raised to y, वापस से 5 raised to y 5 raised to y कैंसिल, क्या बचा 10/20 इज 1/2 और इधर 4 raised to x है और नीचे 8 raised to x है. कैन आई राइट इट दिस वे? Yes. 4/8 क्या हो जाएगा? वो भी तो 1/2 हो जाएगा कि नहीं? तो सर हाँ. इधर 1/2 है और यहाँ पे 1/2 रेस टू x है, तो कोई मुझे बता सकता है x की वैल्यू क्या है? फिर 1. समझ में आया कैसे आया? हाँ. तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया. ठीक उसी तरह अपन y ढूंढेंगे. अभी y के लिए x कैंसिल करना पड़ेगा. x किसका पावर है? A का a का पावर है. तो a कहाँ पे कांस्टेंट है? 1 और 2. 1 and 2. So we will go for r1 upon r2. k into a1 raised to x, b1 raised to y upon k into a2 raised to x, b2 raised to y. वापस से k कैंसिल. r1 10, r2 40, a1 4 raised to x, b1 5 raised to y upon 4 raised to x, 10 raised to y, 4 raised to x cancel, 10/40 1/4. Can I write it this way? 5/10 the whole raised to y. What is 5/10? 1/2 raised to y. क्या मैं 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर. तो अभी y की वैल्यू क्या हो गई? 2. 2 मिल गया मुझे. x मिल गया और y मिल गया. Therefore order of reaction is going to be x plus y, which is 1 plus 2, which is 3. Okay, this is called as a method of initial rates. आपको एक टेबल दिया जाएगा. वो टेबल में आपको अगर x ढूंढना है तो y कैंसिल करना है और y ढूंढना है तो x कैंसिल करना है. कम से कम एक कैंसिल होगा. अभी आप मेरा लॉजिक समझो, प्यार से सुनो ये. ओके, अभी देखो, दो में से जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों कैंसिल हो. अभी ये वाले एग्जांपल में क्या हुआ है? 1 और 3 में y कैंसिल हुआ और 1 और 2 में x कैंसिल हुआ. यस और नो? लेकिन Yes, sir. हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है. कम से कम एक कैंसिल होगा. दोनों शायद कैंसिल ना हो. तो सर अगर ऐसे केस में क्या करेंगे? तो मुझे बताओ, अपन x को कैंसिल क्यों कर रहे थे? अपन x कैंसिल कर रहे थे क्योंकि y चाहिए था. ओके, और जब आपको एक बार y मिल गया है तो कैंसिल करके फायदा है क्या? मतलब कैंसिल करने की जरूरत है क्या? नहीं. आप सीधा सीधा y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. जब x और y दोनों के दोनों अननोन थे तो एक को कैंसिल करना जरूरी था. पर जब आपको एक की वैल्यू मिल गई है तो दूसरे को कैंसिल करने की जरूरत क्या है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. ओके, सो दैट इज द वे यू हैव टू डू इट. ये एक काम कीजिए, ये लिखिए. दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ और फिर दोनों का शॉर्टकट बताता हूँ आपको. फर्स्ट राइट दिस डाउन. इसमें अगर कुछ नहीं समझा है तो प्लीज पूछो. द मेथड इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ इनिशियल रेट्स.
Are we done? Yes. Okay, let's take another example. अभी वो वाले एग्जाम्पल में अपन कुछ कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है? सो यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि क्या हो रहा है. लेट्स सी. सो वी हैव ए, बी एंड आर, राइट. इस बार आपको मैं छोटे वैल्यू दे दूँ. 2, 5 एंड 7, 4, 10 एंड 14. सॉरी, हाँ नहीं, 4, 10 एंड 14 नहीं, सॉरी, 4, 5 एंड 14, 6, 10, ओके, एंड 42. ओके, ये आपके वैल्यूज है. अभी देखो इस बार क्या सीन हो रहा है, एक कैंसिल हो रहा है, दूसरा कैंसिल नहीं हो रहा है. कोई प्रॉब्लम नहीं. We'll do the same thing. R is equals to k into a raised to x, b raised to y. कौन सा कैंसिल हो रहा है बताओ? B. b कैंसिल हो रहा है. b किसका पावर, b का पावर क्या होगा? y ना. तो y हाँ. कैंसिल होने वाला है, तो अपन इसकी मदद से पहले x ढूंढ लेते हैं. ओके, सो वी विल गो फॉर r1 अपॉन r2. r1 upon r2 is k into a1 raised to x, b1 raised to y upon k into a2 raised to x, b2 raised to y. K cancel. r1 upon r2, 7 upon 14 is equals to 2 raised to x, 5 raised to y upon 4 raised to x, 5 raised to y. 5 raised to y cancel. 7 by 14, 2 by 4 the whole raised to x, which is 1 by 2 the whole raised to x, and 7 by 14 is equal to 1 by 2. तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1. Everybody okay with this, guys? Please confirm. Yes. Others, I am not able to hear from you well. मतलब दिखाई तो नहीं दे रहे हो अलग बात है, तुम सुनाई भी नहीं दे रहे हो, तो मतलब मुझे पता ही नहीं है कि तुम बैठे हो या नहीं बैठे हो, या सिर्फ बस मीटिंग ऑन करके निकल लिए हो. है सर. ओके, सो अभी देखो, अभी x की वैल्यू मिल गई है और x कहीं से भी कैंसिल नहीं होने वाला. कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि x की वैल्यू मिल गई है. तो कोई भी इक्वेशन उठा लो, या तो 1, 3 उठा लो या तो 2, 3 उठा लो. आपको कौन सा अच्छा लगता है, 1, 3 या 2, 3? पिक वन. टेल मी. 1, 3, 2, 3? 1, 3. 1, 3. लेट्स गो फॉर 1, 3. r1 अपॉन r3, k into a1 raised to x, b1 raised to y upon k into a3 raised to x, b3 raised to y. k कैंसिल. r1 कितना है? 7. r3 कितना है? 42. a1 कितना है? 2 raised to x. b1 कितना है? 5 raised to y upon 6 raised to x, 10 raised to y. पहली बात, 7 by 42 is 1 by 6. yes or no? Yes. ओके, और ये 2 by 6 हो जाएगा रेस टू x, और ये 5 by 10 हो जाएगा रेस टू y. 2 by 6 is 1 by 3, और x की वैल्यू अपने को मालूम है ना, 1 आई है, और यहाँ पे 5 by 10 को 1 by 2 ले लेंगे. ओके, तो अभी देखो 1 by 6, ये किसने लिखा बे? x की वैल्यू होती ही नहीं जिंदगी में. इसमें तो मेरा ही दिखा रहा है, पर मैंने तो टाइप किया नहीं है कुछ, या किसी ने नाम चेंज कर दिया मी लिख के. ओके, एनीवेज वो भी सही बात है, x की वैल्यू होती नहीं है जिंदगी में. ओके, 1 by 3 raised to 1 is 1 by 3 into 1 by 2 raised to y. ये 3 इधर जाएगा. 3 by 6 is equals to 1 by 2 raised to y. What is 3 by 6? 1 by 2. एंड यहाँ पे क्या है? 1 by 2 raised to y. तो y का वैल्यू क्या आया? 1. y का वैल्यू भी 1 आया. सो सी देखो, कैंसिल एक ही बार हुआ है, दोनों बार कैंसिल नहीं हुआ. बट दूसरी बार कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, क्योंकि ऑलरेडी x की वैल्यू अपने पास थी. ओके, सो प्लीज राइट दिस एग्जांपल. अभी मैं दोनों का आपको शॉर्टकट मेथड भी दिखाता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं होगा, तो शॉर्टकट क्या रहेगा इसको सॉल्व करने का.
Let me know once you finish writing this. We done writing? No. Guys done? Okay, I hope you guys are done writing, everyone. Yes. Okay. So let's go to the shortcut part of it. Okay, कि क्या था क्वेश्चन? देखो मैं पहले ये टेबल वापस लिखता हूँ. A B R 4 4 8 5 10 5 10 40 20. A B R 4 4 8 5 10 5 10 40 20. और दूसरा क्या था ए बी आर का? 2 4 6 5 5 10 7 14. 2 4 6 5 5 10 7 14 and 42. Okay, so now this is the part
ऑलराइट, अभी देखो यहाँ पे कि सिर्फ टेबल देख के आंसर आना चाहिए। गाइज योर वीडियोज आर ऑफ अगेन। आई डोंट थिंक आपको शॉर्टकट की जरूरत है इन दैट केस। सर हम वीडियो बंद करेंगे तो कॉपी भी तो कर ही सकते हैं, कहाँ शॉर्टकट की जरूरत है। वो भी सही बात है। सो या देखो क्या करने का ना, ऐसे टाइम पे ध्यान रखने का कि कांस्टेंट कहाँ पर है। एवरीबडी ऑन टेबल नंबर 1। ओके, आई होप एवरीबडी इज लुकिंग एट टेबल नंबर 1। इधर देखो 4 और 4 कांस्टेंट है, यस और नो। तो ये देखो 5 का 10 हो रहा है। 5 का 10 मतलब कितना हुआ, डबल हुआ, 2x हुआ। और उसी समय ये 10 का 40 हो रहा है। 10 का 40 मतलब 4x हुआ कि नहीं। सो टेल मी 2 raised to what, 2 raised to what will give me 4? 2 raised to what will give me 4? 2 यस, 2 raised to 2 तो हो गया b raised to 2 का अपना काम हो गया। और 1 और 3 देखो, 1 और 3 में 5 कांस्टेंट है, उसमें देखो ये 4 का 8 हो रहा है। 4 का 8 मतलब डबल हो रहा है, डबल माने 2x। और उस समय ये 10 का 20 हो रहा है, 10 का 20 माने ये भी डबल हो रहा है, 2x। तो 2 raised to what will give me 2? 2 raised to what will give me 2? 1 1। वन। तो हो गया a का पावर 1, a raised to 1 b raised to 2। देखो चेक कर लो, a raised to 1 b raised to 2। टेबल देखने पे आंसर आ गया। समझ में आया क्या किया पब्लिक, हाँ। यस और नो? yes गाइस अदर्स, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सर एक बार और बताओ ना। हाँ, वापस से सॉल्व कर रहा हूँ देखो, इसलिए थोड़ा ध्यान दो। ओके, पहले तो ये हो गया टेबल अपना। ओके, अभी अपने को ध्यान किधर देना है, वैल्यूज पे देना है। देखो यहाँ पे 4 और 4 कांस्टेंट है, बराबर है 1 और 2 में। लेकिन 5 का 10 हो रहा है, 5 का 10 माने डबल हुआ कि नहीं। yes sir तो जब ये 5 का 10 डबल हो रहा है, उस समय ये रेट का क्या हो रहा है, 10 का 40 हो रहा है। 10 का 40 माने 4 गुना। तो इधर डबल हो रहा है, उधर 4 गुना हो रहा है। तो 2 raised to what will give me 4? तो माय आंसर इज 2 raised to 2। यस और नो? yes ओके, ठीक उसी तरह 1 और 3 आप देखेंगे तो उसमें 5 और 5 कांस्टेंट है। तो ये देखो 4 और 8, 4 का 8 मतलब कितना हुआ, डबल हुआ। yes और उस समय ये क्या हुआ, 10 का 20, 10 का 20 माने ये भी तो डबल हुआ। तो 2 raised to what will give me 2? 1 1। therefore the power of a is 1। पब्लिक समझ में आया क्या किया है? yes ओके, अभी देखो सेम चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इन द सेकेंड टेबल। ओके, सबसे पहले तो 5 और 5 है तो उस पर अपन फोकस करेंगे कि 5 और 5 है। तो यहाँ पे 2 का 4, 2 का 4 माने डबल। और ये 7 का 14, 7 का 14 मतलब कितना हो गया, डबल हुआ। हाँ तो सर डबल पे डबल क्या पावर होना चाहिए? 2 raised to what give me 2? 1 1 ना। ये भी डबल हो रहा है, वो भी डबल हो रहा है, मतलब पावर 1 होगा। यस और नो? yes ओके, अब वही देखो, अब अभी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है कैंसिल करने का, तो कोई भी एक उठा लो, कोई भी एक। ये देखो ये 2 का 6, 2 का 6 मतलब कितना हुआ, 3 गुना हुआ। ये उसी समय ये 5 का 10, 5 का 10 मतलब कितना हुआ, डबल हुआ। और उसी समय ये 7 का 42, 7 का 42 इज 6x। यस और नो? 6 टाइम्स एवरीवन। yes So देखो we have a 3 to the power x, we have 2 to the power y, and the total value is going to be 6। लेकिन x की वैल्यू अपने को मिल चुकी है, which is 1। तो 3 raised to 1 into 2 raised to y is equals to 6। What is 3 raised to 1? 3 into 2 raised to y is equals to 6। ये कैंसिल होके 2 बचेगा। So 2 raised to y is equals to 2। Therefore y is equals to 1 1 हो गया। तो y भी 1, x भी 1। ओके, इतना शॉर्टकट हो गया ये, बिकॉज अपने पास इतना सब लिखने का टाइम नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
तो टेबल देखने का और आंसर लाने का। समझ में आ रहा है पब्लिक क्या बोल रहा हूँ? कभी कभी है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टेबल भी नहीं दिया रहेगा, शब्दों में दिया रहेगा। वर्ड्स वाला तो और इजी है। सर क्यों वर्ड्स वाला इजी है? तो सुनो और देखो, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फॉर ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, सीधा सीधा बोल देंगे वो लोग, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड by 4 times the rate increases, से आपको चाहिए तो यू कैन से 16 times, द रेट इंक्रीजेस 16 टाइम्स। तो खत्म हो गया। आपने को मालूम है इधर 4x है और इधर 16x है, तो क्या हो जाएगा बोलो? 4 raised to what will give me 16? 2. हो गया अपना काम। तो a का पावर 2 हो गया। समझ में आया? सर सीधा हर सीधा। कोई टेबल में 2 इक्वल वैल्यू दे रखी होगी। सॉरी, सर हर क्वेश्चन में कोई 2 इक्वल वैल्यू दे रखी होगी टेबल में। टेबल में कम से कम एक कैंसिल होगा, जैसा मैंने कहा आपको पहले भी, कम से कम एक कैंसिल जरूर होगा, तो ही अपन दूसरा ढूंढ पाएंगे। और अगर कैंसिल नहीं हुआ तो फिर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा, जो यूजुअली केमिस्ट्री लेवल में पूछा नहीं जाता है। ओके, सो टेंशन नहीं लेने का। ओके विद दिस? यस सर। ग्रेट। सो नाउ उसी में सेकंड पार्ट देखो, फिर बोला जाएगा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज increased by 8 times the rate increases by 2 times। तो बताओ 8 raised to what will give me 2? Anybody? 8 का क्या करेंगे कि 2 आएगा? Third cube root. वेरी गुड, क्यूब रूट आएगा। क्यूब रूट इज 1/3 ना? यस हाँ और सर. नो? एग्जैक्टली। तो a का पावर 2 हो गया और b का पावर 1/3 हो गया, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 + 1/3, which is how much? 7/3। समझ में आया? तो ऐसे वर्ड्स में भी पूछा जा सकता है। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि टेबल ही दिया रहेगा, इट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स आल्सो। सो प्लीज राइट दीज एग्जांपल्स डाउन। इसमें कुछ नहीं समझा है तो प्लीज पूछो।
We done writing? Guys, are we done? One Yes, second. sir. लिख लो चलो जल्दी. Put in the chat box once you're done writing. People done writing? Yes, no? Yes, sir. Okay. So this is about order of reaction, methods to calculate order of reaction. आज हम लोग है ना अभी next half an hour में we will see two derivations. Okay. The two derivations are very important with respect to board exams और वहाँ पे जो formulae अपन सीखेंगे दोनों derivation में वो और ज़्यादा important है with respect to competitive exams as well. So the topic that we are going to discuss now is called as integrated rate law. Integrated rate law, ये जो अभी वाला कर रहे हो that is going to be for a first order reaction. Okay, so what we will do in integrated rate law is कि yes Shrutik, what happened? नहीं सर वो गलती से हो गया था. Okay, no problem. So integrated rate law में अपन क्या करेंगे कि और इस rate law की ज़रूरत क्या पड़ी. तो पहले मैं आपको वो बता दूं कि ज़रूरत क्या पड़ी. Now we all know that A is going to give you products and R is equals to K into A raised to X. और जैसे जैसे A का वैल्यू कम होएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा. यस और नो? Yes. तो सर A का वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाएगा तो R का वैल्यू भी धीरे धीरे कम होते जाएगा. सो ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द 10 मिनट्स ऑफ द रिएक्शन R का वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है. ऐसा थोड़ी है. R का वैल्यू भी तो धीरे धीरे कम होगा कि नहीं. हाँ. सो हर जगह पे R की वैल्यू अलग अलग हो रही है. धीरे धीरे वो स्लो डाउन. सो अगर अपने को कैलकुलेट करना है इंडिविजुअली कि भाई R की ये पॉइंट पे वैल्यू क्या है या उस समय टाइम क्या था तो हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट इन टाइम. वी कैन नॉट यूज दिस डायरेक्टली. अभी एक बार R का 10 था लेकिन बाद में 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 6 हुआ एंड सो ऑन. तो धीरे धीरे R का वैल्यू भी तो घटते जाएगा. So that is why we use something called as integrated. शुरुआत से लेके end तक पूरा. So see, consider a first order reaction. A gives us products. Okay, consider a first order reaction. A gives us products. So according to rate law, कोई बताएगा क्या इक्वेशन आएगा? R is equals to K into A raised to what? X. Anyone? X. 1. A raised to 1, na? Of course, because it's a first order reaction. Okay.
फिर मैंने आपको बताया था देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन R इज इक्वल्स टू माइनस dA/dt, ऐसा कुछ याद है किसी को? फर्स्ट लेक्चर हाँ सर। बराबर है? ओके, लेट A0 be the concentration at time t is equals to 0. ओके, जब रिएक्शन शुरू हुआ है उस समय लेट द कॉन्सेंट्रेशन बी A0. ओके, sorry, my mistake, at time is equals to 0, and let AT be the concentration at time equal to t. Okay, AT is the final concentration, A0 is the initial concentration. Now फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आपको दिख रहा होगा फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 में देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में सेम है। सर अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो ऑफकोर्स दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो k इंटू A⁻1 इज इक्वल्स टू माइनस dA/dt। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, इन दोनों को एक्सचेंज करता हूँ। तो व्हाट डू आई गेट? k dt इज इक्वल्स टू minus dA/A. Now my next step is integrating between limits. Integrating between limits. पहले मुझे ये बताओ इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता? बेसिक सब हुआ है सर। बेसिक्स, हाँ बेसिक्स ही चाहिए मेरे को, कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं चाहिए, अपन बेसिक वाले लोग ही है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx? X 1x ओके, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx? log mod a plus c। वेरी गुड, चलेगा, log x। ओके, प्लस सी होता है ऑफ कोर्स। ये जो प्लस सी है ना, ये कब होता है वो मैं आपको बता दूं। प्लस सी होता है जब कोई लिमिट्स नहीं है यहाँ और यहाँ, ओके, इधर और इधर। लेकिन अगर लिमिट्स रहेंगे तो आपको प्लस सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बेसिक सा रूल समझा देता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फाइनाइट इंटीग्रल्स। सो इफ यू हैव समथिंग लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx बिटवीन द टू लिमिट्स x1 and x2, तो इसको आप ऐसे लिखोगे log of x, और फिर आएगा नीचे x1 आएगा और इधर x2 आएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देयर इज अ स्टेप कॉल्ड अप्लाइंग लिमिट्स। ओके, ये बेसिक इंटीग्रेशन है। अप्लाइंग लिमिट्स क्या होता है? एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर। अपर लिमिट क्या है? x2 है, तो एक बार मैं log of x2 लिखूंगा ऐसे, और फिर एक बार मैं log of x1 लिखूंगा। पब्लिक ये समझा स्टेप? यस सर। एक बार x2 लेंगे, एक बार x1 लेंगे। So in general, I can say that integration of 1 upon x dx between x1 to x2 can be written as log of x2 minus log of x1. Guys, okay with this? यस सर। ओके, ये अप्लाइंग लिमिट्स वाला पार्ट ध्यान रखना। इसमें जब भी ये लिमिट्स में आएगा ना, तो यहाँ पर वो c नहीं आएगा। ओके, वो प्लस c नहीं आएगा। देखो, इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स, तो कॉन्सेंट्रेशन की क्या लिमिट्स है? कॉन्सेंट्रेशन की लिमिट है A0 से AT, और टाइम की क्या लिमिट्स है? टाइम की लिमिट है 0 से t। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, k कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 to t, और ये माइनस है उसको बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dA/A फ्रॉम A0 to AT। कोई बताएगा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dt? पब्लिक आप ही बताएं मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या था? x तो dt क्या होना चाहिए? t t होएगा कि नहीं? सो इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t फ्रॉम 0 to t, और इंटीग्रेशन ऑफ dA/A क्या होगा? यस, इंटीग्रेशन ऑफ dA/A क्या होगा? पब्लिक इजी है। D
नहीं रे बाबा, ये देख 1/x dx है ना, क्या मैं उसको dx/x लिख सकता हूँ? हाँ सर। तो फिर dA/a क्या हुआ, यही हुआ ना। यस। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन? 1/80। अरे मैं किधर कूद जाऊँ बताओ log मुझे। x. log a x कशाला, इंटीग्रेशन में x दिख रही है तुम लोग हाँ को? इतना क्या हाँ प्यार है तुम लोग को x से? ओके, log a। ओके, और इधर a0/80। फिर से अप्लाइंग लिमिट्स करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एज वी ऑलरेडी नो। तो इधर क्या आएगा, k इंटू एक बार t आएगा और एक बार 0 आएगा। एवरीबडी ओके विद दिस? यस सर। यस नो? यस इधर क्या सर। आएगा, इधर माइनस में बाहर रखता हूँ, एक बार log a लेता हूँ, एक बार log a0 लेता हूँ। एवरीबडी ओके विद दिस? यस। अभी ये माइनस साइन यूज कर लेते। व्हाट इज t-0? टी। t। ये माइनस साइन अगर मैं अंदर डालेगा तो डू यू अग्री दैट ये ऐसा हो जाएगा? हाँ। एवरीबडी श्योर अबाउट दिस? ओके yes sir. पब्लिक, हाँ ना? यस सर। ओके अभी देखो इसके बाद क्या, वो क्या आया है अपने को, kt इज इक्वल्स टू, अपने को क्या मिला है, kt इज इक्वल्स टू log ऑफ a0 माइनस log ऑफ at। सो आई कैन राइट इट दिस वे, kt इज इक्वल्स टू log ऑफ a0 अपॉन at। ये रूल शायद आप लोगों को पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि log ऑफ a माइनस log ऑफ b कैन बी रिटन एज log ऑफ a अपॉन b। याद है ऐसा? हाँ सर पता है। तो यहाँ पे भी देखो वही है, 8 log ऑफ a0 है माइनस log ऑफ 80 है। ओके, सो देयरफॉर इट इज log ऑफ a0/80। बाय द वे एक और चीज ये कि ये जो log है ln दैट इज टू द बेस e, लेकिन अपने पास जो लॉग बुक है, लॉग बुक में बेस 10 दिया है। ओके तो किसी को पता है क्या कि बेस e से बेस 10 कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर कौन सा यूज कर, क्या नंबर यूज किया जाता है? 2.303 से अरे क्या मल्टीप्लाई। बात है, वेरी गुड वेरी गुड। 2.303 दिस इज द नंबर। ये नंबर आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपका बेस e जो है वो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली आई कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, kt इज इक्वल्स टू 2.303। जैसे ही मैंने कहा ये log बेस 10 हो गया a0/80, और t को मैं वहीं छोड़ता हूँ 2.303 अपॉन k log ऑफ a0/80। This is my formula. This formula is called as integrated rate law for first order reactions. Okay? Why मैं फर्स्ट ऑर्डर पे क्यों इतना एम्फोसिस कर रहा हूँ पता है? क्योंकि हर ऑर्डर पे आपका ये डेरिवेशन चेंज होगा, हर ऑर्डर पे। अपने को बोर्ड एग्जाम में सिलेबस में सिर्फ 0 और 1 है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने को हायर ऑर्डर्स भी है, जैसे 2, 3। हर ऑर्डर पे अपना डेरिवेशन ये चेंज होने वाला है। एक और पार्ट बचता है इसका छोटा सा, कॉल्ड हाफ लाइफ। आपको शायद थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, 11th स्टैंडर्ड में न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है ऐसा कुछ, हाफ लाइफ। yes sir. कोई बता सकता है व्हाट इज हाफ लाइफ? Time period of an element. टाइम पीरियड फॉर व्हाट? Of an element. थोड़ा जोर से बोल बेटा, नहीं सुना इधर। Time period of an element. किस चीज के लिए टाइम पीरियड, किस चीज का? So decay to its half of its own. Very good, very good. Yes, to become half of its original value. Okay, what is that half life? Time required to reduce to half of its original value or original concentration. Okay, that is your half life. अगर मतलब क्या सर, अगर 100 ग्राम है तो 50 ग्राम होने को जो टाइम लगा है ना, दैट टाइम इज कॉल्ड एज योर हाफ लाइफ।
क्या मैं 50 को 100/2 लिख सकता हूँ? हाँ सर. ओके, सो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हाफ लाइफ इज व्हाट, अगर ये A0 है और अगर हाफ लाइफ हो गया तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, कैन आई राइट इट एज A0/2? यस और नो? Yes sir. एवरीबडी ओके विद दिस? Yes, sir. ओके, चलो तो अभी हाफ लाइफ का एक स्टेप डालते हैं. यही जो बड़ा वाला फॉर्मूला अपन सीखे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाला, ये येलो बॉक्स में जो दिखाई दे रहा है, यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा और हाफ लाइफ का फॉर्मूला डेराइव करूंगा. ओके, आप लोग भी साथ में ध्यान देंगे. जहाँ पे टी लिखा है वहाँ पे मैं टी हाफ लिखने वाला हूँ. ओके, सो जहाँ पे टी लिखा है वहाँ पे मैंने टी हाफ लिख दिया. इज इक्वल्स टू 2.303/k log ऑफ A0. A के बदले क्या लिखूँ? A0/2. A0/2. वेरी गुड, A0/2. A0 कैंसिल और ये 2 ऊपर आ जाएगा. हाँ. T half is equals to 2.303/k log of 2. log of 2 की जो वैल्यू है वो है 0.3010/k. नाउ जब भी आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको आपका फाइनल आंसर आएगा हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693/k. दिस इज द हाफ लाइफ फॉर अगेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. शायद किसी को याद हो तो आपको ये फॉर्मूला 11th में आया था इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री. हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693/λ, ऐसा कुछ आया था. दैट लैम्बडा इज कॉल्ड एज अ डीके कांस्टेंट और यहाँ पर k है विच इज कॉल्ड एज अ रेट कांस्टेंट. एक चीज जो ध्यान रखने लायक है इज रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अ क्लासिक CET लेवल क्वेश्चन. Radioactivity is an example of, the answer is first order reaction. Okay, because radioactivity का ये formula था ना 0.693/λ. Okay, so these are the two most important formulae जो अपने को ध्यान रखने हैं. Of course competitive exams के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा डेरिवेशन आएगा. क्वेश्चन सिंपल आएगा, derive the integrated rate law for first order reactions. 4 मार्क के लिए आया तो हाफ लाइफ भी निकालने का. तो चलो यहाँ से शुरू करो लिखना. कोई स्टेप नहीं समझा है तो प्लीज पूछो.
Are we done writing? 2 minutes, sir. प्लीज फॉर टुडे इफ वी स्टॉप हियर, अगर अपन इधर स्टॉप करते हैं तो प्लीज आपका ये वाला डेरिवेशन एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा. कंसिडर इट एज अ होमवर्क 2 times the entire derivation. Okay, in the next lecture we will be taking the derivation for zero order. एक बार खुद से ट्राई करना जीरो ऑर्डर का. a raised to 1 लिखा है, उसके बदले a raised to 0 डालो और फाइनली t is equals to समथिंग लेकर आओ. देखते हैं होता है कि नहीं. वैसे हो जाएगा अगर आपको नॉर्मल मैथ्स आता है तो, बाकी टेंशन नहीं है. सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं. सिर्फ a raised to 1 के बदले a raised to 0 डालो और फिर उसके हिसाब से जो वैल्यू आ रही है वो लेकर आओ. Guys, we done? 1 सेकंड सर बस. Okay. हो गया? प्लीज बताओ मुझे तो मैं दूसरा स्लाइड चालू करूं. I hope you are done writing this, people. Yes, no? यस सर. Okay, finish this. चलो जल्दी खत्म करो इसको. सर एक डाउट था बोलना बेटा. सर. ये पहला ही टॉप में KT इक्वल्स टू LN, फिर AT माइनस LN A0 नहीं होगा क्या? नहीं, इधर था ना, देखना अपन ने वो माइनस साइन यूज करके फिर घुमा दिया था. देख ये वाले स्टेप में लास्ट में. अच्छा बाहर माइनस है, ठीक है ठीक है. ओके, उसको अपन ने घुमा दिया था, इसलिए मैंने वो हाईलाइट किया है. और जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्टिंग में रखा है. We done? No, sir. Guys, done? सर अभी हाफ टाइम लिख रहा हूँ, 1 सेकंड.
लिख लो चलो आराम से. सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. जिनका लिख के हो गया है वो मीटिंग छोड़ सकते हैं, जिनको डाउट है वो रुक सकते हैं. अपन अगले लेक्चर में जीरो ऑर्डर का ट्राई करेंगे. आपको मैं 2 काम दे रहा हूँ. पहला, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन 2 बार खुद से प्रैक्टिस करो, और दूसरा जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन खुद से डिराइव करने का ट्राई करो. सिर्फ a raised to 0 लिखो और सेम स्टेप्स फॉलो करो, देखो कितना आता है. मुझे फाइनली आंसर में t इज इक्वल्स टू समथिंग चाहिए. ओके, आपका t इज इक्वल्स टू क्या आता है वो देखो जरा, और अगर हो सके तो t हाफ भी निकाल लेना. ओके, सो फाइनल ये 2 डेरिवेशंस चाहिए मुझे जीरो ऑर्डर के. So if you are done writing, you can let me know and we are free to leave the meeting. Thank you so much and let's meet again.